जब मेरी सीओ वाइफ को पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हो चुका है तो बहुत ज़्यादा घबरा गई। वो कहता है उसको क्या हुआ, कुछ ज़्यादा गंभीर चोट नहीं है। वो अपनी सीओ की कुर्सी से खड़ी होते हुए जल्दी से भगते हुए आती है। गाड़ी में कहती है वो ठीक तो रहेगा ना। वो हॉस्पिटल में पहुंचती है और मेरे रूम की तरफ आने लग जाती है। डॉक्टर मुझे कहते हैं मिस्टर सीन, आपकी याददाश्त जा चुकी है, अब आपको 6 सालों का कुछ भी याद नहीं है। मैं कहता हूँ क्या क्या 6 सालों का? थोड़े दिन पहले ही तो मैंने सुजा को प्रपोज किया था। ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? मैं हॉस्पिटल में कैसे हूँ? तभी मुझे एक नन्ही बच्ची को दिखाया जाता है जो गेट से बाहर मुझे देख रही थी। मैं उसको देख के कहता हूँ बच्ची तुम कौन हो? वो देख के घबरा जाती, कहती क्या डैडी मुझे भूल गए? ये सुनकर मैं कहता हूँ क्या डैडी? मैं उसको कहता हूँ बच्ची मेरे पास आओ। और फिर मैं उससे पूछता हूँ तुम मुझे डैडी क्यों कह रही हो? तभी मैं पीछे अपनी पत्नी सूजा को देखता हूँ और मैं कहता हूँ सूजा, वही सूजा जो मेरे साथ स्कूल में थी। क्या सच में हमारी शादी हो चुकी है? मुझे बिलीव नहीं हो रहा। थोड़े दिन पहले तो मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। वो मेरी आंखों में देखती और कहती है हाँ ये हमारी बच्ची है। वो बच्चे अपनी माँ की तरफ देखते। मैं कहता हूँ अच्छा अपनी शादी हो गई? और क्या, ये हम दोनों की बेटी है, ये मेरी बेटी है। बेटी सुन के उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा चमक आ जाती है। मैं उसके सिर पे हाथ फेरता और कहता हूँ सोनल। सूजा सोच रही थी क्या ये दोबारा ड्रामा कर रहा है। सूजा की सेक्रेटरी सोचती क्या सर पहले से इतने रोमांचक थे। मैंने उस बुड्ढे की बात नहीं मानी क्योंकि जब सर का व्यवहार बहुत गलत था। जब सूजा और सर की शादी हुई थी तो सर उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। वो दिन रात उसके साथ रहते थे। और उनका पहला बेबी हुआ था जब सर ने बहुत ज़्यादा उसका ध्यान रखा था। वे उसको एक पल भी दूर नहीं रहने देते थे। पर बेबी होने के बाद उन्होंने उसके साथ बहुत गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। वो अपनी बेटी की तरफ एक नज़र भी नहीं डालते थे। वो उस गंदी लड़की कोमल के साथ सारे दिन रहते थे। सर को ऐसा देख के सुजा मैडम का दिल टूट जाता था। मैं सुजा मैडम से कहती सुजा मैडम क्या वो दोबारा नाटक कर रहे हैं? सुजा कहती है अभी मुझे कुछ भी नहीं पता है। क्या बता उस कोमल ने दोबारा उसको कुछ कहा हो और वो नाटक कर रहा हो। यार मैं यहाँ पड़ा पड़ा अकेले बोर हो गया। सुजा मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही? मैंने कुछ गलत किया है ज़्यादा ही। तभी मेरी बेटी क्वाड खोल के आती है। मैं कहता हूँ सोनल। और मैं सोचता हूँ अब तो मेरी बेटी मुझसे मिलने नहीं आ रही। यार जब मुझे छोटी सी चोट भी लगती जब सुजा भगी भगी आती थी, सारे दिन मेरी देखभाल करती थी, अब क्यों नहीं आ रही वो? मैं खड़ा होता हूँ डॉक्टर साहब के पास जाते कहता हूँ डॉक्टर साहब प्लीज़ सुजा के पास एक कॉल करिए, उसे कहिए अगर वो आज नहीं आएगी तो मैं उससे बात कभी नहीं करूँगा। डॉक्टर साहब मुझसे कहते सर वो बिजनेस ट्रिप से देश के बाहर गई। मैं कहता हूँ मैं कुछ नहीं सुनूंगा, उसको कॉल करके कहो। तभी सुजा और सेक्रेटरी भगती हुई आती है। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसकी सेक्रेटरी कहती सर आप क्या कर रहे हो? आपकी वजह से पहले ही सुजा मैडम बहुत ज़्यादा दुख झेल चुकी है। मैं कहता हूँ सॉरी, मुझे इसको मिलने का मन कर रहा था। वो कहती है अच्छा आपने पहले भी इतने नाटक किए हैं। आपके चक्करों में सुजा मैडम इतनी तेज जिस गाड़ी भगाते आई थी तुम्हारे पास कि हमारा एक्सीडेंट हो जाता, हमारे नामो निशान मिट जाता। आप और कितना दर्द देंगे मैडम को? इतना दर्द काफ़ी नहीं है क्या? मैं कहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे सच में सुजा की याद आ रही थी। पहले वो सारे दिन मेरे पास रह करती। मैं खड़ा होता हूँ सुजा के सामने जाकर खड़ा हो जाता और कहता हूँ सुजा क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती अब? देखो मैं यहाँ पर अकेला बोर हो रहा हूँ तुम्हारे बिना। सुजा मेरी तरफ देखती और कुछ नहीं कहती। मैं सुजा से कहता हूँ सुजा मुझे पता है तब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है पर मैं अपनी गलती को मानता हूँ। अगली बार से मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा करूँगा। ये सुनकर सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा चौंक जाती और कहती सर क्या कह रहे हैं? मैं सुजा को अपनी तरफ पकड़ता और कहता हूँ वाइफ जब पुराने दिनों में तुझे प्यार से बोलता तुम पूरी लाल हो जाती थी, तुम मुझसे बचने के लिए भग जाती थी, हंसती थी। सुजा कहती है बस करो, पुरानी बातें मत लेके आओ। मैं कहता हूँ क्या हो गया, तुम मुझसे प्यार नहीं करती या? मैं उसके होठे पे चूम लेता और कहता हूँ वाइफ। मैं सूजा को देखते हुए कहता सूजा तुम्हें वो बचपन की याद है जब तुम मुझसे नाराज़ हो जाती थी? मैं तो हाथ बढ़ाता तुम्हें छूने के लिए पर तुम पीछे हट जाती थी। मैं तुम्हें मनाने के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता, तुम मान जाती और प्यार से तुम मेरे कंधों पे अपना सिर रख के सो जाती। सुनकर सेक्रेटरी बोझा चौंक जाती और हंसने लग जाती। क्या बचपन मैडम ऐसी करती थी? सूजा अपनी सेक्रेटरी की तरफ एक तिरछी नजर डालती है। सेक्रेटरी डर जाती और कहती है सर चलो आपको अपने घर लेके चलते हैं। मैं चौंक जाता हूँ और मैं कहता हूँ क्या घर? मेरा घर? सेक्रेटरी एक लग्जरी गाड़ी निकाल के लेके आती है और मैं उसे देख के चौंक जाता हूँ। मैं कहता हूँ क्या ये गाड़ी तुम्हारी है? तुम कुछ गलत काम तो नहीं करती सूजा? तुम्हें गलत काम करने के लिए किसने कहा? मैंने कभी तुम्हें इस गलत काम करके गाड़ी खरीदने के लिए नहीं कहा। सेक्रेटरी हंसती और कहती नहीं सर, मैडम ने आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की और अपना एक एम्पायर खड़ा किया है। मैं सूजा की तरफ देखता हूँ कहता हूँ सूजा तुमने बहुत ज़्यादा कष्ट सही है। सूजा कहती है ये कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए सब जायज़ है। मैं कहता हूँ सूजा अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंसन का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर अपनी गाड़ी पहुँच चुकी थी और मैं मैंसन को देख के चौंक जाता हूँ। मैं कहता हूँ क्या ये इतना बड़ा महल अपना घर है? सेक्रेटरी कहती है यस सर ये आपका घर है। मैं कहता हूँ इतना बड़ा घर
कब? मैं सूजा की तरफ देखता हूँ, कहता हूँ सूजा तुम कौन सा ऐसा काम कर रही? तो मैं सूजा से कहता हूँ सूजा तुमने ये बात मुझसे छुपाई। सेक्रेटरी हंसती और कहती है सर आप अच्छा मजाक कर लेते। गाड़ी मैंसन के आगे रुकती है और फिर मैं गाड़ी से बाहर उतरते कहता हूँ सूजा आ जाओ मेरे साथ चलो अंदर। सूजा मेरी तरफ देखती और कुछ नहीं कहती, पर उसकी सेक्रेटरी कहती है सर मैडम को अभी तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा कष्ट सहा, कंपनी में बहुत ज़्यादा जोर है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ ठीक है सूजा, अपन रात को मिलते हैं, और मैं उन्हें बाय बाय कर देता हूँ। सेक्रेटरी कहती मैडम आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? सूजा कहती है नहीं अभी कुछ अजीब नहीं है, और गाड़ी ऐसे रोड भी भगने लग जाती। मैं मेंशन में आया था तभी एक ओल्ड आदमी आता है, मुझे कहता है यंग मास्टर। मैं कहता हूँ यंग मास्टर पहले आप ये बताओ आप हो कौन? वो कहता है क्या सर आप मुझे भूल गए? मैं कहता हूँ मेरी याददाश्त मिट चुकी है, ऐसी बात है। वो कहता है क्या आपकी याददाश्त मिट चुकी? मैं आपको सच बताऊँ तो मैं आपका एक बटलर हूँ, मिस ने 6 साल पहले मुझे हायर किया था। क्या 6 साल पहले? हाँ सर आपकी आदत मिट चुकी है, आपने मैडम के साथ बहुत ज़्यादा गलती किया। जब आप घर छोड़ के जा रहे थे मैंने आपको रोकने की कोशिश की थी, पर आप रुके नहीं, मुझे लगा आप कभी नहीं आओगे, पर आज आप ऐसे आ रहे हैं, आपकी आदत मिट चुकी है। मैं कहता हूँ मैंने कितना गलत किया था सूजा के साथ। बटलर कहता है सर वैसे आप वापस आ चुके हैं, तब आप अभी भी सब कुछ सुधार सकते हैं। मैं अपने आप पे गुस्सा करते हुए कहता हूँ मैं कितना बेकार आदमी हूँ, मैंने सूजा के साथ कितना गलत किया, मैंने उसको कितना बेइज्जत किया। जब वो प्यार से मेरे लिए खाना बनाती तो मैं वहाँ से उठ के भाग जाता, मेरी बेटी रोती रोती मुझे पापा बुलाती, पर मैं उसके पास नहीं जाता। ये सोचते हुए मेरे दिमाग में दर्द होने लग जाता। बटलर कहते सर आपको क्या हुआ, आप ज़्यादा जोर मत दे। मैं कहता हूँ ज़्यादा कुछ नहीं है, ओल्ड मेमोरी की याद करने के कारण दर्द होने लग जाता है। बटलर कहता है मास्टर अब आपको ओल्ड मेमोरी को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप आज का ध्यान दें, आप ये ध्यान दें कि आप सब कुछ कैसे सही करेंगे। मैं पास के किसी सोफे पे बैठता और मैं सोचता हूँ जब मैं बचपन में सूजा को परेशान करता तो मुझे प्यार से कहती ऐसा मत करो। ये सोच सोच के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। बटलर ये देख के बहुत ज़्यादा मुस्कुरा जाता और कहता है यंग मास्टर आखिरकार अपने पुराने दिनों में आ गए। तभी एक मेड आती है और कुछ बॉक्स को मेज़ पर धर देती और कहती है सर ये मैडम सूजा ने आपके लिए भेजे। मैं उन बॉक्स को देखता और कहता हूँ थैंक यू। ये सुनकर वो मेड बहुत ज़्यादा चौंक जाती और कहती है क्या यंग मास्टर मुझे थैंक यू का, ये पहली बार है। मैं उन नए फ़ोन को देखता हूँ कहता हूँ बढ़िया फ़ोन है। उनको मैं ऑन करता हूँ और मैसेज को देखता हूँ, बहुत ज़्यादा मैसेज आए हुए थे। मैं सभी लोगों को देखता हूँ लिस्ट में, मैं देखता हूँ कौन कौन है। मैं देख के चौंक जाता हूँ क्या मेरे कोई जानकार क्यों नहीं है, मैंने कितना गलती किया है सबके साथ। मुझे बटलर की बात याद आती है, उसने कहा था कि मैंने सबके साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया था, मुझे सबके साथ अपने रिश्ते को सही करना पड़ेगा। मैं अपने फ़ोन को देखता हूँ और एक नंबर डायल करता हूँ और उस पर कॉल मिला देता हूँ। बटलर से पूछता हूँ बटलर इतना बुरा मैं कैसे हो गया, मैंने ऐसा क्या क्या कर दिया। मैं कॉल मिलाता हूँ, मैं सोचता हूँ कोई तो कोई उठा लो, पर कई देर तक बजने के बाद भी नहीं उठता। उठता है जब मैं कहता हूँ हेलो हेलो मित्र, वो कहता है अब तूने किस लिए कॉल किया है, तुम्हारा पेट नहीं भरता का। मैं कहता हूँ सॉरी भाई, देख मेरी याद वापस चली गई, मुझे नहीं पता मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है, मुझे माफ़ कर दे। मेरे परिवार मेरे फ़ोन नहीं उठा रहे, तुम कुछ कर सकते हो, मेरी मदद करो। वो कहता है ठीक है भाई, मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकता हूँ। मैं बात कर ही रहा तभी मेरी वाइफ और मेरी बेटी आ जाती है। मैं मेरी बेटी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, जल्दी से भगता हूँ और उसका बैग उतार लेता हूँ और कहता हूँ सोनल कैसी हो? वो कहते बढ़िया पापा, पापा आप कितने अच्छे हो। मैं सूजा की तरफ देखता हूँ, मुस्कुरा देता हूँ। वो जेलस फील करने लग जाती है। वो मेड से कहती है मेड जाओ खाना लेके आओ। ये देख के बटलर खुश हो जाता, कहता है मैडम भी आज जेलस फील कर रही है। मैं नाश्ते को देखता हूँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, नाश्ते को अपनी बेटी की प्लेट में डालता हूँ। मेरी बेटी खुश नहीं होती इससे। तभी सूजा कहती है तुम्हें याद नहीं है तुम्हारी बेटी को फिश से एलर्जी है। मैं कहता हूँ क्या फिशों से एलर्जी, इसे सी फूड से एलर्जी है। मैं सोचता हूँ मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है। सूजा मेरी तरफ देखते और सोचती थी मुझे कुछ और कुछ दिखेगा, पर इसकी भावना सच्ची है। अब मैं कहता हूँ सूजा सॉरी, मुझे ये सब कुछ याद नहीं था। मैं सोनल की तरफ देखता हूँ सोनल मुझे सॉरी कर दो, पापा को तुम्हारी ये बात याद नहीं थी कि तुम्हें सी फूड से एलर्जी है। सूजा चाय पीती हुई मेरी तरफ देख रही कह रही थी कोई बात नहीं, ऐसा नॉर्मल बात है। मैं अपनी सोनल से कहता सोनल तुम बताओ और क्या खाना चाहोगी, आज पापा तुम्हारे लिए सब कुछ बनाएंगे। मैं सूजा से पूछता हूँ सूजा तुम बताओ तुम क्या खाओगी। सूजा कहते नहीं मैं यही खा लूँगी, तुम सोनल से पूछ लो वो क्या खाना चाहती है। तो गाइस इस पार्ट में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में लिख देना नेक्स्ट पार्ट। ओके बाय टाटा सी।